राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। हिंदू समाज के शिष्टाचार। हिंदू संस्कृति में शिष्टाचार के कुछ नहीं है। हिंदू संस्कृति का आधार सदा धर्म ही रहा है। उसमें स्त्री पुरुष बालक बालिका और अतिथि आदि के साथ परस्पर सामाजिक व्यवहार सदा नैतिक रहा है। शारीरिक और वातावरण की स्वच्छता से को भी इस संस्कृति के प्रवर्तक लोगों ने धार्मिक ही रूप दिया है, यद्यपि उसमें वैज्ञानिक सिद्धांत निहित है। संक्षेप में नीचे लिखे सदाचार और शिष्टाचार संबंधी थोड़े से ही नियमों से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाएगी। प्राप्त काल और शाम काल जितनी देर निभ सके मौन रहना चाहिए। संसारिक काम करते हुए भी मनुष्य मौन रह सकता है। मन को संसार से ऊपर उठाना चाहिए। ध्यान पूजा स्वाध्याय आदि से मानसिक शक्ति बढ़ती है। हो सके तो घर में इनके लिए अलग अलग जगह बना रखें। प्रार्थना के समय आंखें बंद रखो। मन स्थिर रखकर उसे ईश्वर की ओर लगाने की चेष्टा करो। हर वक्त हर जगह राह चलते और हर एक आदमी के हाथ का बनाया हुआ भोजन कर लेने की आदत बुरी है। भारतीय संस्कृति में बच्चों के सुंदर और प्यारे नाम रखने की प्रथा है। इस प्रथा को मत बिगाड़ो। किसी मित्र या रिश्तेदार के घर जाओ तो उनके बच्चों को अपने प्यार का परिचय दो। विशेष अवसर पर किसी को निमंत्रित करो तो उनके बच्चों बाल गोपाल को बुलाना मत भूल जाओ। बच्चों को धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक शोभा के स्थान दिखलाते रहना चाहिए। बच्चों को अपने समय के महापुरुषों, विद्वानों, संतों और नेताओं के पास तथा कथा कीर्तन आदि में भी ले जाना चाहिए, जिससे उनमें सत्संग की और आध्यात्मिक भावना उत्पन्न हो। भोजन या जलपान के समय कोई अतिथि विद्वान सन्यासी आ जाए तो हो सके तो उनसे भी भोजन करने की प्रार्थना करें। आर्याव्रत में किसी गृहस्थ के घर पहले से बिना तिथि बतलाए जो सज्जन अकस्मात आ जाते थे उन्हें अतिथि मेहमान कहते थे। मेहमानदारी का यह ऊंचा आदर्श था। जब कोई अतिथि हमारे यहाँ भोजन करे तो उचित यही है कि हम उन्हें अपने हाथ से भोजन परोसें और उनके भोजन कर लेने के बाद खुद भोजन करें। साथ भोजन करने की अवस्था में भोजन पहले उनके सामने रखना चाहिए। किसी ऐसे स्थान में जहाँ जाए जहाँ हमारा आदर सत्कार हो और हमारे साथ कोई मित्र या अतिथि हो तो उसको भूल न जाना चाहिए। उसको भी यथासंभव अपने आदर सत्कार में सम्मिलित करना चाहिए। जब तक जान पहचान न हो मर्द स्त्री से चार आंख करके बातचीत नहीं करे। पराई स्त्री से बात करने की ज़रूरत पड़ जाए तो स्त्री के पैरों की तरफ देखना चाहिए, न कि आँखों की तरफ। उनके शरीर को छूना या उनसे हंसी ठट्ठा करना बहुत ही असभ्यता तथा पाप है। स्त्रियों को माला पहनानी हो तो स्वयं न पहनाकर किसी स्त्री या बालक से कहो कि उनको माला पहना दे। इसी प्रकार किसी भी स्त्री के द्वारा माला मत पहनो। सभा आदि में कोई स्त्री माला पहनानी चाहे तो पहले हाथ जोड़कर माला को हाथ में ले। साधारण पराई स्त्री के साथ एक ही चौकी या चरपाई पर कभी मत बैठो। स्त्रियों को अबला मत समझो, उनको देवी कहकर संबोधित करो। उनको और बच्चों को वीर पुरुषों और वीरांगनाओं की कथा सुनाओ। बड़ों को प्रतिदिन प्राप्त काल उठते ही अथवा जब पहल उनका सामना हो जाए
तो प्रणाम करो। बहुत से अच्छे घरों में संध्या को दिया जलने के समय भी प्रणाम करने का नियम है। पत्र व्यवहार में भी प्रणाम आदि लिखने की पुरानी प्रथा है, उसका पालन करो। रोगी के पास उन्हीं को ठहरना चाहिए जो उसकी सेवा करना चाहे या उसका दिल बहला सके। रोगी पसंद करे तो उसे कथा या कोई धर्म ग्रंथ या अच्छे अच्छे भजन सुनाओ। दूसरों की सेवा इस भाव से मत करो कि उसके बदले में कुछ इनाम मिले या कोई मतलब सिद्ध हो। सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। किसी को दान या इनाम दूर से, घमंड से, घृणा से मत दो। विनय तथा प्रेम पूर्वक और मुस्कुराते हुए दो। सेवा अपना बड़प्पन प्रकट करते हुए मत करो, विनीत भाव से करो। कथा या व्याख्यान या भजन के बीच में से न उठो। उठना हो तो जो प्रसंग चल रहा है या भजन हो रहा है उसे समाप्त हो लेने दो। बीच में उठ जाना अपनी अधीरता प्रकट करना है और बोलने वाले, विधान या गाने वाले का एक प्रकार से अनादर करना है। सभा समाप्त हो जाने पर विशिष्ट अतिथियों को, विशेषकर स्त्रियों को पहले वहां से चली जाने दो। उनके रास्ते में भीड़ न लगाओ। व्याख्यान, कथा आदि में बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो देर करके आए उन्हें पीछे बैठना चाहिए। जैसे खांसी का रोग हो उसे वहां बैठकर विघ्न नहीं डालना चाहिए। जो शांतिपूर्वक न बैठ सके ऐसे बच्चों को साथ नहीं लाना चाहिए। वहाँ ऊँघने लगना भी ठीक नहीं है। रात को घर से बाहर साधारण देर तक नहीं रहना चाहिए। वह समय घर वालों और बच्चों के साथ बिताना चाहिए। शौच आदि के लिए पानी कम मत ले जाओ। लघु शंका के बाद भी पानी का प्रयोग करो। जिस जगह पेशाब करो वहाँ पहले और पीछे पानी गिरा दो। पेशाब के अंग को, विशेषकर बच्चों के अंग को खोलकर धोते रहना चाहिए। मैदान में शौच जाओ तो उठने के बाद मल को मिट्टी से ढक दो। खुरपी से जमीन में गड्ढा खोदकर उसी में मल त्याग करना और पीछे से मिट्टी से ढकना सबसे अच्छा है। जूते खेत में, जो जूता हुआ है उस खेत में शौच मत जाओ। जहाँ ठब्बा पखाने हैं वहाँ एक कोने में थोड़ी सूखी मिट्टी जमा रखो। शौच के बाद मल के ऊपर मिट्टी डाल दो या उसको रद्दी कागज से ढक दो। प्राप्त काल उठते ही एक बार शौच अवश्य जाना चाहिए। मल मूत्र का वेग कभी रोकना नहीं चाहिए। शाम को भी एक बार शौच हो आना चाहिए, अच्छा है। शौच और लघु शंका करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए। शौच आदि के बाद साफ सूखी मिट्टी से पहले बायां हाथ धो डालो और तब दोनों हाथ उसके बाद जिस बर्तन से आप दस्त लो उसको मांज डालो। इस काम के लिए बर्तन अलग रखा हो तो उसे भी कभी कभी मांजते रहना चाहिए। अपना हाथ पहले धोकर तब वह बर्तन मांजो। हर जगह लघु शंका करने मत बैठ जाओ। इसके लिए कहीं आड़ में उचित स्थान ढूंढ लो। घर से बाहर जाने के पहले और घर लौटकर लघु शंका करने की आदत डालो। तब साधारणगत बाहर जरूरत ही न पड़ेगी। भोजन के बाद और सोने से पहले लघु शंका कर लेना अच्छा है। नदी, नाले या तालाब में आप दस्त लेकर उसका पानी गंदा मत करो। जहाँ हो सके पानी साथ ले जाओ। आप दस्त बाएं हाथ से लेना चाहिए। हाथ धोने या बर्तन मांजने के लिए हर जगह की मिट्टी इस्तेमाल मत करो। देख लो कि जहाँ की मिट्टी लेते हो वह जगह लोग गंदी तो नहीं करते। साफ मिट्टी ढूंढकर काम में लाओ। ज़मीन खोदकर नीचे की मिट्टी मिल सके तो अच्छा है। मिट्टी जमा करो तो उसको हंडी या कनस्तर में रखो। ज़मीन पर रखने से बिल्ली आदि जानवर उसको गंदा कर देते हैं। बर्तन आदि मलने के लिए मिट्टी के बदले चूल्हे की राख इस्तेमाल करना अच्छा है। नदी या तालाब में कुल्ला नहीं करना चाहिए। उसमें मल मूत्र, कूड़ा करकट, कांटा या शीशे के टुकड़े आदि फेंकना बहुत ही बुरा है। सवेरे उठकर कुल्ला करो। ताज़ी या भीगी हुई दतमन की कुची से दांत साफ करो। उसको आगे पीछे मसूरों पर भी रगड़ो और दतवन के 2 टुकड़ों करके उसी से जीभ साफ करो। तब उसे धोकर कूड़े की टोकरी में फेंक दो। दतवन बिना धोए मत फेंको।
दंतवन और कुल्ला इस प्रकार करो कि दांत के आगे और पीछे का हिस्सा, जीभ, मसूड़े आदि भी साफ हो जाए। दांत से कुचलकर दंतवन में कुच्ची बनाने से मसूड़ों की कसरत होती है। जीभ को अच्छी तरह साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। हर जगह थूकने की आदत बुरी है, इससे बीमारी फैलती है। रोग के कारण थूकना जरूरी हो तो पीकदाने आदि रखो। हर जगह नाक भी नहीं छिकनी चाहिए। नाक छिनक कर हाथ साफ करने के लिए रुमाल रखो। सड़क के खंभे या मकान की दीवारों में हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। रास्ते में यदि थूकना पड़े तो बीच सड़क में या उसके इधर उधर मत थूको। कहीं नाली में या कोने में जाकर थूको। पान खाकर गली में, सड़क पर, दीवार या फर्श आदि पर थूकना ही बुरा है। लिफाफा थूक लगाकर नहीं बंद करना चाहिए, न उस पर थूक से टिकट चिपकाना चाहिए और न पोथी के पन्ने थूक लगाकर उलटने चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ मुंह धोना चाहिए और पीछे भी हाथ धोकर कुल्ला करना चाहिए। ज़रूरत हो तो खरकेसे से दांत साफ कर लेना चाहिए। खरकेसे, इसके लिए नीम की सीख बहुत अच्छी है। फर्श पर हाथ मुंह धोना हो तो चिलमच्ची रख लो। एक ही थाली में दो आदमियों का साथ बैठकर कभी नहीं खाना चाहिए। एक ही गिलास या कटोरे का पानी या दूध दो आदमियों को नहीं पीना चाहिए। किसी का बचा हुआ, जूठा या जमीन पर गिरा हुआ पदार्थ मत खाओ। मेवा, फल तथा पान, सुपारी आदि को ऊपर से खाना चाहिए। मुंह में उंगली डालकर हाथ को जूठा नहीं करना चाहिए। मशक का पानी मत पियो। मशक जो होता है चमड़े का, उसका पानी नहीं पीना चाहिए। हर एक तालाब या कुएं का पानी मत पियो। पानी उबाल कर और छान कर पीना अच्छा है। पीने का पानी साफ और गंध रहित होना चाहिए। उसे ढकी हुई सुराही में रखना चाहिए। जूठे या गंदे हाथ से किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। महीने में 2-3 बार बिना खाए या कम खाकर जाना अच्छा है। महीने में 2 दिन विशेषकर प्रत्येक पखवाड़े की एकादशी का व्रत करना और रविवार को बिना नमक का भोजन करना अच्छा है। कभी कभी दूध और फल खाकर ही रहना चाहिए। भोजन का स्थान साफ और हवादार होना चाहिए। उसके अंदर मक्खी जाना रोकना चाहिए। चरपाई या बिस्तर पर खाना रखकर या बैठकर मत खाओ। भोजन के समय मरने आदि का समाचार नहीं सुनना चाहिए। न ऐसी बातें या ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे शोक, वैमनस्य, क्रोध या गंदगी प्रकट हो। जब लोग भोजन कर रहे हो तब दांत में खरका नहीं करना चाहिए, पीछे करना चाहिए। भोजन के समय मौन रहना और मन ही मन भगवान का स्मरण करना चाहिए। बर्तन या खाने पीने की चीज़ किसी नई जगह में रखने से पहले उस जगह को धो डालो या साफ कर लो। रहने का मकान बहुत साफ रहना चाहिए। उसमें रोज़ कम से कम एक बार झाड़ू देना चाहिए। कहीं जाला लगा हो तो छुड़ा देना चाहिए। उसका फर्श कभी कभी धुलाना चाहिए। मकान कच्चा हो तो उसको लिपवाते रहना चाहिए। साल में एक बार बरसात के बाद दीपावली के पहले पूरे मकान में सफ़ेदी करानी चाहिए। मकान की सजावटी में विलासिता का भाव नहीं होना चाहिए। मकान में देवी देवताओं को, महापुरुषों, वीर पुरुषों और सती साध्वी स्त्रियों के तथा वीरांगनाओं के चित्र होने चाहिए। घर में हर जगह जूता नहीं ले जाना चाहिए। सीढ़ी पर या कमरे के बाहर एक तरफ उतार देना चाहिए। भोजनालय में और देवालय में जूता न ले जाना बुरा है। जहाँ जूता बाहर उतार दिया जाए वहाँ जूते की रक्षा का प्रबंध रखना चाहिए। जिस बर्तन में एक बार पानी लो या खाना खा लो या कोई दूसरा पानी पी ले या खाना खा ले, उसको मांज कर तब काम में लाओ। जब बर्तन जूठा हो जाए तब उसको अलग एक तरफ रख दो। बर्तन मिट्टी या कागज़ का हो तो उसको एक ही बार इस्तेमाल करके फेंक दो। कांच का बर्तन भी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ काम में नहीं लेना चाहिए। डोल, बाल्टी या घड़े का पास हाथ धोने के लिए हमेशा भरा हुआ लोटा रखना चाहिए। खाली होने पर उसे फिर भर देना चाहिए। पानी से भरे हुए डोल, बाल्टी या घड़े में हाथ नहीं डालना चाहिए।
हाथ की कलाई से लोटा टेढ़ा करके पानी लेना चाहिए, उसमें भी हाथ नहीं डालना चाहिए। हाथ उस प्रकार धोना चाहिए हाथ का जूठा या गंदा पानी बर्तन में न चला जाए और न छींटे ही लगे। जिस कपड़े को पहनकर शौचादी जाओ या हजामत बनवाओ, उसको धो डालना अच्छा है। दूसरे की पहनी हुई धोती जब तक खूब साफ न हो जाए काम में मत लाओ। एक ओढ़ने में दो आदमी मत सो। बचपन से ही अलग अलग सोने की आदत डालो। दूसरे के ओढ़ने और बिछौनों को बिना धोए काम में न लाओ। जूता या जूठे बर्तन छूकर हाथ धोना चाहिए। चाय या पानी आदि भी जूठे हाथों से किसी को नहीं देना चाहिए। पान मुंह में डालकर भी हाथ धो लेना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे और हो सके तो शाम को भी साफ पानी से नहाना चाहिए। नहाते समय बदन को हाथ से या तौलिए से भी खूब रगड़ना चाहिए। टब में नहाना पड़े तो उसका पानी जल्दी बदलते चलो। नहाने के बाद सूखे तौलिए से बदन पोंछना चाहिए। जिस तौलिए से बदन पोंछो उसमें बराबर साबुन लगाते चलना चाहिए। बहते पानी में नदी में नहाना बहुत अच्छा है। हर एक गड्ढे, तालाब या पोखरे में नहाना ठीक नहीं। मौजा पहनकर मत सो। लंगोट बांधने की आदत अच्छी है। हिंदू समाज के शिष्टाचार किसी भी समाज के शिष्ट पुरुष जिस प्रकार के व्यवहार को अच्छा मानते हैं, वही व्यवहार उस समाज का शिष्टाचार कहलाता है। प्रत्येक समाज के शिष्टाचार में वहाँ की आकांक्षा, आदर्श तथा मर्यादाएं होती है। बहुधा एक ही आचार एक समाज में असभ्यता माना जाता है और दूसरे में वही शिष्टाचार होता है। इन आचारों में समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो बिना धर्म और दर्शन के कुछ नहीं करता। यहाँ प्रत्येक आचार धर्म पर संतुलित होता है और दार्शनिक तथ्य रहता है। फलतः हमारे समाज का शिष्टाचार ऐसा नहीं जो केवल कल्पना कर लिया गया हो। उसकी आधार भूमि बहुत ढूंढ है। अवश्य ही काल एवं परिस्थितियों ने उसे बहुत प्रभावित किया, किंतु ये प्रभाव विकृतियाँ ही हैं। उनको अपनाने की अपेक्षा उनका निवारण ही अभिष्ट होना चाहिए। अभिवादन, हम जैसे किसी दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे का अभिवादन आवश्यक होता है। यहीं से शिष्टाचार का प्रारंभ है। अभिवादन दो प्रकार का होता है। छोटा अपने से बड़े को करता है और सम्मान व्यक्ति एक दूसरे को करते हैं। छोटे और बड़े का निर्णय हिंदू समाज में सर्वप्रधान त्याग के अनुसार होता है। समाज का उद्देश्य त्याग होने से जो जितना त्यागी है वह उतना महान है। श्री सुखदेव जी के त्याग के कारण उनके पिता व्यास जी ने ही उन्हें अभ्युत्थान दिया और प्रणाम किया। त्याग का अनंतर विद्या, फिर वर्ण का विचार होता है। अवस्था का विचार तो अपने ही वर्ण में होता है। यदि विद्या और त्याग का तारतम्य हो, जो गुरुजनों को नित्य प्रणाम करता है तथा उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। सीढ़ी पर या कमरे के बाहर एक तरफ उतार देना चाहिए। घर में हर जगह जूता नहीं ले जाना चाहिए। जो गुरुजनों को नित्य प्रणाम करता है तथा उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। अपने बड़े के आने पर उसे देखते ही खड़े हो जाना चाहिए और स्वयं आगे बढ़कर उसे प्रणाम करना चाहिए। यदि कोई विशेष स्थिति न हो तो उसके समीप आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह सभी जानते हैं कि मनुष्य शरीर में एक प्रकार की विद्युत शक्ति है। प्रबल विद्युत दुर्बल को अपनी ओर आकर्षित करती है। शास्त्र कहते हैं कि किसी अपने से बड़े के आने पर प्राण ऊपर उठते हैं। उस समय उठकर खड़े हो जाने से उनमें विकृति नहीं आती। गुरुजनों को देखते ही अभिलंब खड़े हो जाना चाहिए। अभिवादन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है साष्टांग प्रणाम।
पेट के बल भूमि पर दोनों हाथ आगे फैलाकर लेट जाना, जिस पर मस्तक, ब्रह्मध्य, नासिका, वक्ष, अरुध, घुटने, करतल तथा पैरों की अंगुलियों का ऊपरी भागे 8 अंग भूमि से स्पर्श करते हो। इसके अनंतर दोनों हाथों से सामान्य पुरुष का चरण स्पर्श करके घुटनों के बल से बैठकर उसके चरणों से अपने भाल का स्पर्श कराना और उसके पांदागुष्टों का हाथों से स्पर्श करके अपने हाथों को अपने नेत्रों से लगा लेना। यह इस प्रणाम की पूरी विधि है। घुटनों के बल बैठकर मस्तक को चरणों से स्पर्श कराना इसी का अर्ध रूप है। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका देना इस प्रणाम का सांकेतिक रूप है। बिना दोनों हाथ जोड़े और मस्तक झुकाए प्रणाम नहीं होता। एक हाथ से हाथ की अंगुली से, छड़ी से या टोपी से होने वाले प्रणाम भारतीय नहीं है। तनिक सा मस्तक हिला देना अहमदता का सूचक है। उस अभिवादन ही नहीं कहना चाहिए। देव विग्रह को, आचार्य को, साधु को और इसी प्रकार जो पूज्य है उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम की सुविधा न हो तो आदरणीय व्यक्तियों को घुटने के बल बैठकर मस्तक से पाद स्पर्श करना ही पर्याप्त है। एक हाथ से झुककर पैर छू लेना ऐसी विचित्र प्रथा है जैसे एक भार टाला जा रहा हो। अपने समान लोगों को तथा जो चरण स्पर्श करने न देते हो उन्हें दोनों हाथ जोड़कर अंजलि को ठीक मध्य वक्ष स्थल से लगाकर मस्तक इतना झुकाया जाए कि नासिका समकोण इस अंजलि का स्पर्श करे। इस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। यदि अपना शरीर शुद्ध न हो, स्वयं स्नान किए न हो तो प्रणाम करते समय गुरुजन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनके चरणों के समीप भूमि पर ही मस्तक रख लेना चाहिए। स्नान करते समय, शौचादि के समय, छौर कराते समय, दंतबंध करते समय तेल लगा लिया हो और स्नान न किया हो तो तेल लगाने पर स्नान करना ही चाहिए। यह शास्त्रों का आदेश है। तेल लगाने से शरीर अपवित्र हो जाता है तथा शव ले जाते समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्वयं इन स्थितियों में से हो तो प्रणाम न करें और जिसको प्रणाम करना है वह निश्चित स्थितियों में हो तो भी प्रणाम न करें। शमशान में कथा स्थल और देव विग्रह के सम्मुख केवल मानसिक प्रणाम ही करना चाहिए। इन स्थानों पर शारीरिक प्रणाम करना शास्त्रों ने मना किया है। इसी प्रकार स्त्री को किसी भी पर पुरुष का चरण स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। पति के अतिरिक्त दूसरे कभी सभी पुरुषों को बिना स्पर्श किए हुए दूर से प्रणाम करना चाहिए। अब यह सिद्ध हो गया कि हमारे हाथों तथा पैरों की अंगुलियों से निरंतर एक प्रकार की विद्युत किरणें निकलती रहती है। मेस्मरिज्म में हाथ की किरणों का उपयोग पास देने में होता है। मस्तक के भाल प्रदेश तथा हाथों की अंगुलियों में इस प्रभाव को ग्रहण करने की शक्ति है। अपने समान व्यक्ति के सम्मुख दोनों हाथ जोड़कर भूमध्य अंजलि के अंगुष्ठ भाग से लगाकर तो हम परस्पर प्रभाव विनिमय से बच जाते हैं। समान प्रभाव का विनिमय लाभकारी तो होगा नहीं, प्रकृति भेद से विकारोत्पादक हो सकता है। अपने से श्रेष्ठ के चरणों पर मस्तक तथा हाथ रखकर हम उनका प्रभाव ग्रहण करते हैं। आशीर्वाद में भी दोनों हथेलियों को मस्तक पर रखकर या सम्मुख करके श्रेष्ठ पुरुष आशीर्वाद देते हैं। इसके द्वारा वे अपना उत्कृष्ट प्रभाव हमें अर्पित करते रहते हैं। प्राचीन समय में गुरुजनों को प्रणाम करते समय अपने गोत्र पिता का नाम तथा अपना नाम लिया करते थे। अमुक गोत्रीय, अमुक का पुत्र, अमुक नामक मैं प्रणाम करता हूँ। शास्त्र स्पष्ट ही कहते हैं कि जिसको बहुत अधिक लोग प्रणाम करते हैं, जिससे बहुतों को आशीर्वाद देना पड़ता है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत से महापुरुष एवं साधक चरण स्पर्श करने नहीं देते, परस्पर प्रणाम करने के बदले भगवत स्मरण कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, किंतु
केवल किसी को संबोधित कर लेना ही प्रणाम मान लिया जाए, यह प्रमाद है। इस प्रकार का व्यवहार शिष्टाचार के अनुकूल नहीं। भगवान शंकर जी ने श्री सती जी को बतलाया, अभ्युत्थान, विनम्रता एवं प्रणाम सज्जन लोग जो परस्पर करते हैं वह चित्त में इष्ट ज्ञान स्वरूप परम पुरुष के लिए ही करते हैं। शरीर और शरीर में अभिमान करने वाले अहंकार को नहीं करते। इसी आदर्श के कारण हिंदू समाज में धन, ऐश्वर्य, पद बड़प्पन के कारण नहीं माने गए। अपने वर्ण में समुचित धनी पुरुष भी एक स्ववर्ण के विरुद्ध दीन पुरुष को पहले प्रणाम करें। हिंदू शिष्टाचार यही है। यदि शिष्टाचार के विरुद्ध गर्ववश कोई अपने से बड़े को प्रणाम न करे तो बड़े को पहले प्रणाम नहीं करना चाहिए और न बिना प्रणाम किए किसी को पहले आशीर्वाद ही देना चाहिए। जब बड़ा पुरुष छोटे को प्रणाम करता है या बिना प्रणाम किए आशीर्वाद देता है तब छोटे के तेज, वायु, कीर्ति एवं लक्ष्मी का ह्रास होता है। अतः यदि उसे बुरा भी लगे तो भी उसी के हित के लिए बड़े को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसे प्रणाम किया जाता है उसे समझना चाहिए कि प्रणाम उसमें इष्ट वर्तांतरयामी के लिए किया गया है। प्रणाम करने वाले को तो शुद्धि अशुद्धि का विचार करना चाहिए, परंतु जिसे प्रणाम किया गया है उसे प्रणाम करने वाले की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम वह अपने शरीर के लिए नहीं ले रहा है। यदि शरीर की दृष्टि से वह विचार करता है तो इसका अर्थ है कि प्रणाम उसने अपने शरीर की दृष्टि से स्वीकार किया, इससे उसके तेज आदि की हानि होती। प्रणाम करने पर उसे तो मर्यादा के अनुसार आशीर्वाद देना ही चाहिए। यह आशीर्वाद वह देहस्थ सर्वसाक्षी है की ओर से देता है। किसी के प्रणाम करने पर भी आशीर्वाद न देना, मौन रहना, संकेत से स्वीकृति सूचित करना अशिष्टता है। दोनों हाथों की अंजलि सम्मुख करके आशीर्वाद देना शास्त्र निर्देश है। दोनों हथेलियों को प्रण तक मस्तक पर स्थापित करके आशीर्वाद देना आशीर्वाद का पूर्ण रूप। केवल मुख से आशीर्वाद वचन का उच्चारण आशीर्वाद का संक्षिप्त रूप है। समान व्यक्ति परस्पर प्रणाम के बदले प्रणाम ही करते हैं। यदि चरणों में प्रणाम करने वाला व्यक्ति श्रद्धावश कुछ क्षण मस्तक रखे रहे तो उससे उठने की प्रेरणा देना या उठाना चाहिए। हमें यदि कोई किसी भगवत नाम स्मरण से अभिवादन करता है तो हमें भी उसी नाम स्मरण से उत्तर देना चाहिए। जय राम जी करने वाले का उत्तर जय श्री कृष्ण। कोई शिष्ट ढंग नहीं है। इसी प्रकार दूसरे संप्रदाय के लोगों से व्यवहार करते समय प्रमाणादि का ऐसा ही रूप होना चाहिए जो उनको कलेशप्रद तथा चिढ़ाने वाला न हो। अंकमाल प्राचीन समय में स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए परस्पर अंकमाल देने की प्रथा है। गुरुजन प्रणाम करते हुए स्नेह पात्र प्रियजनों को और मित्र संबंधी सुहृद एक दूसरे को अंकमाल देते हैं। अंकमाल कभी अपरिचित को नहीं दी जाती। इसी प्रकार पत्नी के चरण स्पर्श करने पर भी दूसरों के सम्मुख उसे आलिंगन देना भारतीय शिष्टाचार के विपरीत है। भारतीय शिष्टाचार में चुंबन के लिए कोई स्थान नहीं। वह काम शास्त्र का ही अंग माना गया है। आज के स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी बड़े कठोर शब्दों में बच्चों के चुंबन का निषेध करते हैं। यह प्रथा बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक। माता पिता तथा दूसरे संबंधी जिनका किसी पर वात्सल्य स्नेह है उसे गोद में लेकर या अंक माल देकर उसके मस्तक को सूंघ लेते हैं। मस्तक को सूंघ लेना वात्सल्य की अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट ब्रह्म प्रतीक हिंदू समाज में रहा है। आज बच्चों को चूमने की प्रथा जो चल पड़ी है वह हानिकारक है और सड़कों पर, स्टेशन पर, सार्वजनिक स्थानों में दूसरों के सम्मुख युवा बेटी बहन
माता पत्नी आदि को चुमना तो भारतीय शिष्टाचार के सर्वथा विपरीत है। आसन अतिथि सामान्य जन के आने पर उन्हें अर्घ्य देकर फिर आसन पर बैठाकर चरण धोने की प्रथा थी पहले। अर्घ्य एवं पाद का तो लोप हो गया, अब आसन ही बच गया। इसी से भी यदि व्यवस्था न हो तो खड़े खड़े बातचीत नहीं करनी चाहिए। आगत व्यक्तियों को पहले बैठाना चाहिए। जो अपने से बड़े हैं उनके सम्मुख उच्चासन पर नहीं बैठना चाहिए। उनके बराबर भी जहाँ तक हो सके नहीं बैठना चाहिए। गुरुजन खड़े हो तो स्वयं बैठे या लेटे रहना शिष्टाचार के विपरीत है। देव विग्रह के सम्मुख विग्रह से अधिक ऊंचा आसन किसी को नहीं देना चाहिए। कथा कीर्तन पूजन में तथा आराध्य के श्री विग्रह के सम्मुख किसी के आने पर अभस्थान एवं आसन देने की व्यवस्था प्रकट करना आवश्यक नहीं। वहाँ आने वाले अपने श्रेणी के लिए निश्चित आसन स्वयं स्वीकार कर ले। यही वहाँ का शिष्टाचार है। तथा कीर्तनादि स्थानों में वक्ता को छोड़कर किसी को देव विग्रह के सम्मुख तथा गुरुजनों के सम्मुख व्यवस्थासन से नहीं बैठाना चाहिए। पैर फैलाकर या उकड़ू भी नहीं बैठना चाहिए। कोई कितना भी गरीब हो, आगत के लिए जल और उसके बैठने के लिए कुछ थोड़े तुरनों का अभाव नहीं हो सकता। आगत को आसन देकर उसके बैठ जाने पर बैठना चाहिए। जो हमसे छोटे हैं हमारे लिए उचित है कि स्वयं आसन ग्रहण करके उनसे भी बैठने का अनुरोध करें। गुरुजनों के सम्मुख तथा सभा स्थलों में जहाँ तक संभव हो स्थिर बैठना चाहिए। बार बार आसन नहीं बदलना चाहिए। भोजन, सोच, लघु शंकादि सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आसन निश्चित है। इन कार्यों को दूसरे आसनों से करना असभ्यता समझी जाती है। इन कार्यों के लिए जो आसन है उन्हीं से यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। इसी प्रकार यात्रादि के व्यवस्थापूर्ण अवसरों को छोड़कर गुरुजनों के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। स्त्रियों को एकांत में पति के साथ को छोड़कर शेष समय में किसी भी पुरुष के सम्मुख पुरुष के समान या ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। एकांत में माता बहन और कन्या के साथ भी एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए। और एकांत न हो तो भी सामान्य सदाचार यही है कि पुरुष के सम्मुख स्त्री चाहे उसका कोई संबंध हो, उच्चासन या समासन तथा एकासन पर न बैठे। शिष्टाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है बोलना। इससे व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव, शील सबका आभास मिल जाता है। मित और मिष्ट और हित ये तीन वार्तालाप के मूल उत्कृष्ट तत्व है। किसी के साथ बोलते समय हमें स्वयं ही नहीं बोलते जाना चाहिए। अनाप शनाप बात को बढ़ाते ही नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दूसरे को बोलने का अवकाश देना चाहिए और स्वयं सुनना चाहिए। लेकिन सर्वथा चुप्पी साधना भी गर्व अपेक्षा का सूचक है। आवश्यक जितना हो उतना बोलना ही चाहिए। जो भी बोला जाए उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह असत्य न हो, कटु वचन न हो, उससे किसी को उद्वेग न हो और किसी का अहित न होता हो। स्पष्ट बोला जाए, न तो इतने धीरे धीरे दूसरों को सुनने में कठिनाई का अनुभव हो और न इतना उच्च स्वर से चिल्लाने का बोध हो। भाषा शुद्ध होनी चाहिए। शब्द इस प्रकार बोले जाए जो भाव को ठीक ठीक प्रकट कर सके। हिंदू समाज का प्राचीनतम शिष्टाचार यह है कि हम गुरुजनों के साथ पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग न करें। पहले विद्वान स्त्रियां और सेवक भी प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। ऐसी भाषा का उपयोग जिसमें पांडित्य प्रदर्शन हो सामाजिक शिष्टाचार के विपरीत है। सभा में द्वितीय कर्म या जहाँ दृढ़ता की आवश्यकता हो प्रजाजल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। परस्पर बातचीत में हमसे बोलने वाला जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा है यदि संभव हो तो उसी या उससे सरल भाषा में हमें बोलना चाहिए। ग्राम्य भाषा का उत्तर शुद्ध भाषा में, हिंदी का उत्तर संस्कृत या अंग्रेजी में, यह सभी तत्क्षम्य होता है। जब हम उन भाषाओं को न जानते हो
इसके विपरीत संस्कृत या अंग्रेजी का उत्तर हिंदी में नम्रता का सूचक हो सकता है। शुद्ध हिंदी का उत्तर ग्राम्य भाषा में तभी देना नम्रता का सूचक होगा जब श्रोता उसे जानता हो। बोलते समय भाषा में व्याकरण के दोष से भाषा अशिष्ट हो जाती है। हिंदी में संबोधन के लिए आप और तुम के भेद हैं। अपने से बड़े को आप और छोटे को तुम कहा जाता है। तू किसी को भी कहना उचित नहीं। सामान्य जनों को नामोल्लेख भी श्री तथा जी के साथ करना चाहिए। केवल नामों उल्लेख अशिष्टता का द्योतक है। दूसरों को संबोधित करते समय उनके पद मर्यादा आदि का ध्यान रखना पड़ता है। अपने से छोटों को अनेक बार आप कहना उनके प्रति व्यंग हो जाता है। जहाँ कई व्यक्ति हो वहाँ दो व्यक्तियों को कानाफूसी करना या किसी ऐसी भाषा का उपयोग करना जिसे दूसरे न समझ सके असभ्यता है। परस्पर परिहास का एक स्थान है और शिष्ट परिहास कुशल व्यक्ति लोगों का प्रिय पात्र भी बन जाता है। लेकिन परिहास इस प्रकार करना कि उसमें किसी पर आक्षेप हो, किसी को कष्ट गलानी या संकोच प्रतीत हो, अशिष्टता है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरल हो, स्पष्ट हो, कटु न प्रतीत हो। हम आगत के सम्मुख मौन न बैठे, कटु न प्रतीत हो। हम आगत के सम्मुख मौन न बैठे रहे। दूसरे की उपस्थिति में बातचीत चलाना एक योग्यता है। साथ ही हमें दूसरों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। जहाँ दो व्यक्ति एकांत में बातचीत करते हो वहाँ जाना मूर्खता बतलाया गया। इसी प्रकार दो व्यक्ति परस्पर बातें कर रहे हो तो बीच में बहुत आवश्यक कारण हो तो नहीं बोलना चाहिए। बिना पूछे सम्मति देना शिष्टाचार के विपरीत है। किसी से एक साथ बहुत से प्रश्न कर देना, किसी मार्ग चलते से अकारण उसका परिचय आदि पूछना, आगत व्यक्ति को आसन दिए बिना ही परिचय या उद्देश्य से पूछना शिष्टाचार नहीं है। आगत व्यक्ति जब स्वस्थ स्थिति में बैठ जाए, जलादि पी चुके, सुस्ता ले, तब प्रश्न करना चाहिए। परिचित व्यक्तियों को घर के उन सदस्यों या संबंधियों से जो बाहर से आए हो बाहर के समाचार जानने की उत्कंठा स्वाभाविक है। हिंदू समाज का शिष्टाचार है कि आगत के लिए पहले उसके बैठने के स्थान, भोजन आदि की व्यवस्था कर देनी चाहिए। यदि आप निद्रा क्लांत हो तो भोजनोपरांत उसे भली प्रकार सो लेने देना चाहिए। आगत व्यक्ति अपरिचित अतिथि हो या परिचित संबंधी, उससे सब तभी प्रश्न करना चाहिए जब वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से निश्चिंत होकर स्वस्थ चित्त हो। जो व्यक्ति कुछ दिनों के पश्चात मिला है उससे हमारे समाज के शिष्टाचार के अनुसार पहले कुशल प्रश्न किया जाता है। अपरिचित अतिथि से भी कुशल ही पहले पूछी जाती है। अपरिचय व्यक्ति के अनंत दोनों परस्पर कुशल पूछते हैं। शास्त्रीय आदेश के अनुसार ब्राह्मणों से कुशल पूछनी चाहिए। क्षत्रिय से निरुपद्रवता अर्थात सब कार्य शांति से होते हैं यह पूछना चाहिए। वैश्य से आर्थिक पूर्णता का प्रश्न करना चाहिए और शूद्र से स्वास्थ्य पूछना चाहिए। कुशल प्रश्न पुनः हो जाने पर ही प्रयोजन की चर्चा होनी चाहिए। अतिथि सत्कार हिंदू समाज अतिथि प्राण है। हिंदू धर्म में अतिथि सत्कार शिष्टाचार नहीं, वह तो मुख्य धर्म है। अतिथि साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। गृहस्थ जीवन की सफलता ही यह है उसके द्वारा अतिथि सेवा हो। अतिथि का वर्ण, आश्रम, अवस्था, योग्यता नहीं देखनी चाहिए, वह तो आराध्य है। आराध्य वृद्धि से ही उसकी सेवा होनी चाहिए।
जिस गृह से अतिथि निराश लौटता है उस गृह के समस्त पुण्य वह ले जाता है और अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। वह गृह सर्पों के आवास, बीलों के समान त्याज्य एवं घृणित है, जहाँ अतिथि का स्वागत नहीं होता। आगत अतिथि अपरिचित हो या अभ्यागत संबंधी, उसे आसन देकर जल के लिए पूछा जा सकता है। यह ठीक है कि इस कपट युग में गृहस्थ को बहुत सावधान रहना पड़ता है, किंतु किसी को आने पर नम्रतापूर्वक बैठने के लिए अनुरोध करना, उसे और कुछ संभव न हो तो जल पिला देना आज भी निर्बाध है। केवल प्रमाद और अहंकार बस ही अतिथि की अपेक्षा होती है। अतिथि के लिए भी कुछ शिष्टाचार, यदि कोई धार्मिक आपत्ति न हो तो किसी के आतिथ्य का आमंत्रण स्वीकार करना अशिष्टता है। जिसके यहाँ अतिथि को ठहरना है उसके आचार, उसकी सुविधा, उसकी मर्यादा का उसे ध्यान रखना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसे या उसके परिजनों को कष्ट हो। हम जिसके यहाँ ठहरे हैं उसे हमारी कम से कम चिंता करनी पड़े, हमारे लिए कम से कम बब्बे एवं शर्म उठाना पड़े, इसका सावधानी से ध्यान रखना चाहिए। उसके या उसके परिवारों को जहाँ तक संभव हो हमारे द्वारा संकोच न हो, उसकी मर्यादा हमारे किसी आचरण से भंग न हो और हमारी कोई चेष्टा उसके आचार में बाधा न दे तथा उनके लिए भार रूप न हो। नित्य कर्म हिंदू समाज में जीवन का प्रत्येक भाग शास्त्रीय आदेशों से संयुक्त है। कहीं भी कुछ संखलता के लिए अवकाश नहीं है। अतएव जीवन के प्रत्येक कार्य में शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ता है। प्राप्त ब्रह्म मुहूर्त में ही सैया त्याग देनी चाहिए। सूर्य उदय के पश्चात भी सोए रहना निंदनीय माना जाता है। सैया के वस्त्रादि उठते ही व्यवस्थित कर देने चाहिए। उठने के पश्चात भी देर तक बिस्तर ज्यों का त्यों पड़े रहे, यह प्रमाद के लक्षण है। शौच, स्नान, संध्या, भोजनादि के संबंध में हिंदू गृहस्थ की दिनचर्या का पूरा आरण्यक कृत्य शास्त्रों में सुनिश्चित है। आरण्यक क्रियाओं में शिष्टाचार का यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई कर्म दंभ न बनाया जाए, साथ ही दूसरे परिहास करेंगे यह समझकर भी कर्मों का त्याग न किया जाए। आज के समाज में जो असमंजस है एवं कुछ संकलता बढ़ती जा रही है, उसे दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपनाना हानिकारक है और हिंदू समाज की मान्यताओं के प्रतिकूल है। वस्त्र, समाज में बातचीत के पश्चात वस्त्र का बड़ा महत्व है। व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर शरीर की आकृति से, वस्त्र से, अनुगामियों या साथियों से, वाणी से और गुणों से पड़ता है। वस्त्र स्वस्थ होने चाहिए और सादे, तरक भरक तथा टाट बाट विशेष स्थान एवं अवसर पर चाहे आवश्यक हो सकता है, किंतु साधारणतया तो वह गर्व एवं विलासिकता ही सूचक है। हिंदू समाज नग्नता का समर्थक नहीं है, पर गर्मियों में भी कोट पतलून या कुर्ते पर चद्दर डालने का समर्थन भी नहीं करता। हिंदू संस्कृति त्याग की पोषिका है, अतः हमारे शिष्टाचार में त्याग महत्वपूर्ण माना जाता है और विलासिता निंदनीय है। पुरुष के लिए अधोवस्त्र धारण कर लेना पर्याप्त माना गया है। गृहस्थ भी लंगोट लगा लेने पर भारतीय समाज में नग्न नहीं माना जाता। अवश्य ही स्त्रियों को पर्याप्त वस्त्र पहनने चाहिए। भारतीय नारी का वस्त्र साड़ी ही उपयुक्त है। पाश्चात्य देशों में पुरुष वस्त्रों से अपने को ढके रहता है और नारी अर्धनग्न प्राय रहती है। भारत में नारी का सर्वांग आच्छादित रहना शिष्टता है और पुरुष का प्राचीन राज्यसभा का वस्त्र भी धोती और उत्तरीय मात्र है। छोटे बच्चों के लिए हिंदू समाज वस्त्र आवश्यक नहीं मानता। बच्चों के कोमल शरीर का विकास खुली वायु, धूप एवं मिट्टी लगने से भली प्रकार होता है। उन्हें अनावश्यक वस्त्रों में लपेटे रखना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बालकों को 2-3 वर्ष तक केवल शीत रक्षा के लिए ही शीतकाल में ही वस्त्र आवश्यक होते हैं।
पाश्चात देशों की भांति शिशुओं को सिर से पैर तक वस्त्राच्छित रखना और उसमें भी नग्नता का विचार करना भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। बच्चों के तथा पुरुषों के वस्त्र तरक भरक के नहीं होने चाहिए। वस्त्र फटे हो तो कोई हानि नहीं, पर उन्हें स्वस्थ अवश्य होना चाहिए। स्वच्छ होने से कोई दोष नहीं। अपनी योग्यता तथा आर्थिक स्थिति से उच्च स्थिति के सूचक वस्त्र उपहास एवं अपमान के कारण हो सकते हैं। गुरुजनों की अनुपस्थिति में भी उनके वस्त्र आसन सज्जा का जहाँ तक हो उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे के धारण किए वस्त्र तथा अपने एक बार पहने अधो वस्त्र बिना धोए फिर नहीं पहनने चाहिए। स्त्रियों के वस्त्रों का पुरुषों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूखते वस्त्रों की छाया अपने पर नहीं पड़ने देना चाहिए और न दूसरों के धोए जाते वस्त्रों के छींटे ही। एक ही वस्त्र के पहनने की भिन्न भिन्न परिपाटियाँ होती है। अपनी जाति एवं समाज के अनुरूप ही वस्त्र धारण करना उचित है। इसी प्रकार विभिन्न अवसरों पर वस्त्र धारण की समाज में जो मान्यताएं हैं उनका भी आदर करना ही चाहिए। दूसरी जाति, दूसरे उद्योग तथा दूसरे धर्म के लोगों का अनुकरण वस्त्र के संबंध में उचित नहीं। सत्य और शुद्ध व्यवहार हिंदू शिष्टाचार का एक प्रधान और अन्यतम अंग है। सत्य और शुद्ध व्यवहार किसी भी क्षेत्र में किसी भी हेतु से किसी के भी साथ छल कपट का बर्ताव न करना, किसी को धोखा न देना और विश्वासघात न करना, मान सम्मान, पद, अधिकार और धन संपत्ति अथवा अन्य किसी भी स्वार्थ के वश होकर कभी भी कोई कर्म, असत्य, अशुद्ध आचरण न करके सदा सबके साथ तन मन वचन से सत्य और शुद्ध व्यवहार करना चाहिए। पर धन, पर स्त्री और पर निंदा को सर्वाधिक विष के समान समझना चाहिए एवं इनके प्रति मन में तनिक सा भी आकर्षण हो तो उसे घोर पतन और पाप मानना एवं सावधानी के साथ इनसे सदा बचे रहना चाहिए। सबको सुख पहुँचे, सबका हित हो, ऐसा ही आचरण करना। बड़े ही खेद की बात है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति में जहाँ ये बातें सहज स्वभाव रूप थी वहाँ आज इनका अत्यंत अभाव हो चला है और छल कपट, धोखा, विश्वासघात तथा चोरी ठगी को जीवन का साधन मानकर भारतीय जन गौरव के साथ असत्य और अशुद्ध आचरण कर रहे हैं। सामान्य शिष्टाचार, सबके सामने आकार, बार बार हंसना, ऐसी अंग चेष्टा करना जो घृणा सूचक हो या अश्लीलता की घोतक हो, चाहे जहाँ थूकना, कूड़े को इधर उधर बिखेरना, कागज के टुकड़े, पत्ते आदि कूड़े के स्थान को छोड़कर चाहे जहाँ बिखेर देना, अपने वस्त्र तथा गृह को ठीक प्रकार से सजा कर न रखना, ये सामान्य शिष्टाचार के विपरीत बातें हैं। खांसी, छींक तथा जमाई के समय मुख को वस्त्र से आच्छादित कर लेना चाहिए। दूसरे के मुख के समीप मुख ले जाकर बातें करना भी असभ्यता का परिचायक है। चलते समय मार्ग में पड़े ठोकर लगने योग्य कंकर, कांटे या ऐसा कोई पदार्थ हो जिससे दूसरे को कष्ट हो सकता है, हटा देना चाहिए। रोगी, भार लिए हुए स्त्री, छोटे बालक, वृद्ध, किसी सवारी पर बैठे व्यक्ति तथा अपने श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। गुरुजनों के आगे नहीं चलना चाहिए। मार्ग में अनावश्यक दौड़ना नहीं चाहिए और न इस प्रकार साथियों के साथ चलना चाहिए जिससे दूसरे यात्रियों को बाधा पड़े। देव विग्रह, गौ या पूज्य पुरुष को सदा अपने से दाहिने रखकर चलना चाहिए। मार्ग में मंदिर या मूर्ति मिले तो उसे मस्तक झुकाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों ने यात्रा में जिन स्थानों में जिस समय जाना मना किया है उस समय वहाँ न जाना चाहिए। दो गधों के बीच में होकर नहीं निकलना चाहिए। संध्या के समय शयन, भोजनादि शास्त्र वर्जित है। प्रत्येक वर्ण एवं आश्रम के लिए जो निश्चित आचार है उन्हीं का पालन शिष्टाचार। इसी प्रकार पिता, पुत्र, भाई, बहन आदि संबंधियों के लिए शास्त्र में जो आचार है उसी का अनुगमन करना
शिष्टाचार है। स्त्रियों के लिए शिष्टाचार, नारी को सर्वदा अपने पूरे शरीर को ढके रहना चाहिए। लज्जा ही नारी का भूषण है। स्नान, नित्य कर्म, भोजनादि सब उसे पुरुषों की दृष्टि बचाकर ही करना चाहिए। उसे खुले केस किसी पुरुष के सम्मुख नहीं आना चाहिए। दोनों हाथों से मस्तक नहीं खुजलाना चाहिए। बिना किसी विश्वस्त संबंधी को साथ लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नारी को पुरुष के सामने हंसना या आलस्य का प्रभाव प्रकट करना सर्वथा अनुचित है, पर पुरुष के साथ हास परिहास नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर छोटे बच्चों को रोने या उछल कूद करने से संयत रखना चाहिए। बच्चों को शौचादि सदा लोगों की दृष्टि बचाकर कराना चाहिए और स्थान को स्वच्छ कर देना चाहिए। नारी स्वयं अपने को अस्त व्यस्त न रखे और गृह को सजाए रखे। उसे पति तथा पति के संबंधियों को अपनी सेवाशील सद्व्यवहार से संतुष्ट रखना चाहिए। उच्च स्वर से बोलना, झगड़ना, जोर से हंसना और दौड़ना, यह सब कार्य नारी के लिए अशिष्टता का घोतक है। उससे इनसे सर्वदा बचना चाहिए। त्यागमय, सेवापरायण, परिश्रमशील, बुद्धिमती, सुशील नारी गृह को स्वर्ग बना देती है और ईर्ष्यालु, द्वेषनी, आलसी, मूर्खा, असहनशील नारी उसी गृह को कष्ट एवं कलह से पूर्ण नरक बना डालती है। घर की शांति नारी पर ही निर्भर है, अतः उसे सदा संयम एवं सावधानी से काम लेना चाहिए। आचार के उपाद, जैसे धर्म में अपवाद होते हैं वैसे शिष्टाचार में भी अपवाद होते हैं। बच्चे, वृद्ध, गर्भिणी स्त्रियां, प्रसूता स्त्रियां, रोगी व्यक्ति जो अपवाद होते ही है। इसके अतिरिक्त कष्ट में पड़े भया तो किसी कारण शीघ्रता में पड़े व्यक्ति, उदगनचित हो लोग भी अपवाद होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से शिष्टाचार के किसी आशंका का उल्लंघन अशिष्टता का नहीं माना जाता। आपतिक काल में, यात्रा में, विदेश में किसी पर्व पर शिष्टाचार के नियमों में बहुत कुछ फेरफार होता है। जैसे रेल के डब्बे में या ट्रेन छूट रही हो तो किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं भी किया जा सकता है। ऐसे समय अपवाद होते हैं। अपवाद के कारण जो त्रुटि होती है वह सदा क्षम्य होती है। जैसे जो लोग ऐसे अवसरों पर भी त्रुटि नहीं करते वह प्रशंसा के पात्र है। हिंदू शिष्टाचार की विशेषता है विश्व में समानता। शिष्टाचार की तो धाराएं नहीं है, किंतु जहाँ संपत्ति एवं त्याग का प्रश्न आता है वह हिंदू शिष्टाचार दूसरे देशों एवं जातियों की धारणा से पृथक हो जाता है। अच्छे वस्त्र, अच्छा भवन, बोलने चलने मिलने की निश्चित नियमबद्ध परिपाटी का ज्ञान, तर्क भर्क का जीवन, यह पाश्चात्य सभ्यता है। व्यक्ति चाहे चोरी करे या ब्लैक मार्केट से पैसे एकत्र करे, वहाँ शिष्टता, सभ्यता गुण से संबंधित नहीं है। वहाँ तो ऐश्वर्य पर अवलंबित है। ऐश्वर्य के साथ समाज के खाने पीने, रहने मिलने बोलने के कृत्रिम नियमों का ज्ञान एवं व्यवहार बहुत आवश्यक नहीं है। वहाँ बड़े धनियों के भेष, मिलने जुलने के नियम हैं, सभ्यता के नियम बना करते हैं। भारतीय सभ्यता शिष्टाचार इससे सर्वथा भिन्न आधार पर व्यवस्थित है। यहाँ की सभ्यता धन कुबेरों से न तो प्रभावित होती और न तो शिष्टाचार के आदर्श माने जाते हैं। यहाँ के शिष्टाचार के आदर्श तो अरण्यवासी ऋषि हैं। यहाँ 1 करोड़पति या अरबपति असभ्य हो जाएगा यदि उसने शास्त्रीय आचार का त्याग किया, और एक लंगोटीधारी दरिद्र शिष्ट माना जाएगा यदि वह धार्मिक मर्यादाओं का पालन करता है। पाश्चात्य सभ्यता शिष्टाचार धनियों का है, दरिद्र वहाँ जेंटलमैन नहीं हो सकता। भारतीय सभ्यता मनुष्य मात्र की है। यहाँ लंगोटीधारी अकिंचन सर्वश्रेष्ठ सभ्य हो जाता है।
यहाँ के शिष्टाचार के नियम परिवर्तित नहीं हुआ करते, वह सुनिश्चित है, विस्तार पूर्वक स्थिर किए हुए हैं। सभ्यता का अर्थ है शिष्टाचार, और भारत शिष्टाचार का मूल सद्गुण एवं सदाचार को मानता है। सद्गुण सदाचार, स्वच्छता, संयम ये मनुष्य मात्र को अभीष्ट है। संस्कृति इससे सर्वथा भिन्न तत्व है। मानव सभ्यता, मानव शिष्टाचार को एक किया जा सकता है और उसे एक होना ही चाहिए, किंतु संस्कृति अनंतर एवं ब्रह्म संस्कारों की परंपरा, प्रत्येक जाति अपनी एक परंपरा रखती है। इन परंपराओं का उच्छेद किए बिना उसकी एकता का केवल एक मार्ग है कि सबको उनके मूल की ओर उन्मुख किया जाए। जिस आदि संस्कृति से अब अपनी विकृतियों के कारण पृथक हुई है, उसी में पुनः एकत्व प्राप्त करें। ऐसी दशा में सबको किस संस्कृति में लीन होना चाहिए, यह उत्तर बहुत स्पष्ट है। पर विश्व की कोई संस्कृति अपने को अपने उद्गम में विसर्जित करने को तैयार नहीं है। आज तो मानव सभ्यता सदाचार के आधार पर एक हो, यही पर्याप्त है। भारत को, हिंदू जाति को अपने शिष्टाचार का आदर्श विश्व को भेंट करना है। हमें इसके लिए पहले अपने को श्रेष्ठ बनाना होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।